अभी आज के विषय में बहुत सुंदर, आजकल बहुत सारी, अब आज व्यक्ति थोड़ा सा धर्म के प्रति जाग, इस लॉकडाउन से एक बात तो अवश्य बहुत अच्छी हुई है कि हर व्यक्ति कम से कम अब धर्म को बारे में समझने लगा है, वह उसे पढ़ने का प्रयास कर रहा है। जरा विचार कीजिए, वह उसको जानने का प्रयास कर रहा है। अभी मैं उनके व्यासपीठों के बारे में आपत्ति क्या है साहब, कई सारे लोगों ने, मैं एक समूह में हूं तो उसमें समूह में लोगों ने कहा कि आपत्ति क्या है उसमें, इस खराबी क्या है भाई, अगर वो बोल भी रहे हैं तो ठीक है, लेकिन कर तो हमारे सनातन धर्म का ही प्रचार रहे हैं। तो उनके लिए बड़ा सुंदर एक मैंने जवाब दिया, और वो जवाब बड़ा सुंदर, मैंने जो मुझे लगा, जो मेरे हिसाब से सुंदर, पता नहीं आपको लगे या ना लगे, लेकिन मैंने एक जवाब यह दिया कि अगर यह सनातन धर्म का ही प्रचार कर रहे हैं तो दयानंद जी महाराज क्या कर रहे थे? दयानंद जी महाराज भी तो वही आर्य समाज। आर्य समाज क्या है? ये तो अल्लाहू मौला अली, ये अल्लाह दे वो दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, ये तो ये सब लोग गा रहे हैं। वो नमाज के लिए उन्होंने जो है अजान बंद कर दी देवी जी ने। जरा विचार करिए, तो ये तो दूसरे धर्म की बात। ये दयानंद जी महाराज क्या कर रहे थे? दयानंद जी महाराज कहीं ना कहीं, अगर वस्तुता देखा जाए तो कहीं ना कहीं दयानंद जी महाराज कर तो हमारे जो है हिंदू धर्म का ही प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो फिर सनातनियों को क्यों मिर्ची लगी साहब? क्या आवश्यकता पड़ी? उस समय काशीराज नरेश के पास में जब दयानंद जी महाराज पहुंचे, उन्होंने कहा कि मेरी सत्यार्थ प्रकाश को अपने राजकोष से छपवाओ, और नहीं तो मेरे से, तुम्हारे सामने कोई ब्राह्मण हो तो उसका मेरे से शास्त्रार्थ करवाओ। उस समय काशी में हलचल मच गई, काशी कांप गई। दयानंद सरस्वती बाल ब्रह्मचारी के समक्ष बोले कौन? प्रकांड विद्वान थे दयानंद सरस्वती, दयानंद जी महाराज, और आर्य समाज का डिम्न उद्घोष करते हुए पूरे भारत में घूम रहे थे। और आर्य समाज में भी वह कर तो हिंदू धर्म का ही प्रचार रहे थे, लेकिन उन्होंने, जरा विचार कीजिए, उन्होंने क्या किया हुआ? उन्होंने जो धर्म का जो वास्तविक स्वरूप था, उसके धर्म के मर्म को उन्होंने अपने अनुसार उन्होंने व्यवस्था की हुई थी। तो उस समय उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की जब उन्होंने बात की, तो उस समय क्यों जो है आचार्य, सनातन धर्म के सभी आचार्य लोग जो हैं जाकर के विशुद्धानंद जी महाराज के पास में पहुंचे? क्यों गए? सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले वह सभी आचार्य लोग एक मत होकर के स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज, जिनको हम बाबा काली कमली वाले बाबा के नाम से जानते हैं, जरा विचार कीजिए। और वह काली कमली, वह बाबा विशुद्धानंद जी महाराज, उन्होंने बड़ा सुंदर कहा। उन्होंने कहा, अरे करता है तो करने दो यार, क्या जरूरत क्या है? अवश्य तुम लोगों की क्या जरूरत है? बोले सनातन धर्म नष्ट हो, बोले सनातन धर्म इतना छोटा नहीं है। बोले नहीं, आगे आने वाले समय में सनातन धर्म की लोग, जो धर्म का जो मर्म है, जो उसकी नीति है, जो उसकी रीति है, उस पर ना चलते हुए व्यक्ति अपनी स्वेच्छानुसार, सुविधानुसार कर्म करेगा, धर्म का पालन करेगा। बोले हाँ ये बात, चलो चलते हैं। शास्त्रार्थ हुआ दशाश्वमेध घाट पर, जरा विचार कीजिए। और उस शास्त्रार्थ में स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज, एक तरफ सनातनी लोग बैठे और एक तरफ दयानंद जी महाराज के आर्य समाज लोग बैठे, और वहां पर स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज ने केवल 2 मंत्र बोले। पहला मंत्र नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च महेश्वराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। इस मंत्र का क्या जो है अर्थ, उन्होंने उसका अर्थ का अपने अनुसार, आर्य समाज के अनुसार उन्होंने निरूपण किया। और दूसरा उन्होंने जो मंत्र बोला, श्रीश्चते लक्ष्मी शबत्यावहोरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि, रूप की बात उन्होंने वहां पर की कि जब वेद में रूप को दिया जा रहा है तो हमें और आपको उसको ग्रहण करने में क्या बुराई है? तो उस समय जरा विचार कीजिए। एक साधारण प्रक्रिया में भी अगर हम लोग इसके विषय में भी, हम ज्यादा विषय में ना जाए, हम केवल यही
दयानंद जी महाराज क्या कर रहे थे? आर्य समाज का प्रसार केवल एक हिंदुत्व की ही तो बात कर रहे थे, लेकिन वह सनातन धर्म के विपरीत था, वह सनातन धर्म के अनुरूप नहीं था। अर्थ का अनर्थ लोगों ने कर दिया था। आज भी वह लोग कहते त्रयोदशा, वो कहते मृत्यु भोज, अरे मृत्यु भोज नहीं होना चाहिए, वो कहते मृत्यु भोज नहीं। इस बात को तो हम लोग भी कहते हैं, हम सनातनी लोग जो सपंडी के जो ज्ञाता हैं वह लोग भी कहते हैं कि मृत्यु भोज नहीं होना चाहिए। लेकिन मृत्यु भोज की ना करते हुए, उसकी आड़ लेते हुए आप त्रयोदशा संस्कार भी समाप्त करवा दें, ये तो उचित नहीं। आप केवल इतना कहते नहीं भाई वो मर गया व्यक्ति, हो गया, अब आप केवल जो है भोज ना, पहले जानिए सनातन धर्म की प्रक्रिया क्या है। ये जो छोटी छोटी पूजा के जो अंग होते हैं, इनमें हमारे यहाँ तो आचमन लेने की परंपरा, ये जो जल ग्रहण करने की परंपरा से विधान बदल जाता है। आपने जल आगे की तरफ दिया, इन उंगलियों के माध्यम से दिया जल, तो जल आगे से दिया तो देवताओं को समर्पित हो गया। आपने अंगूठे के माध्यम से दिया तो जरा विचार कीजिए, ये जो है पितरों को चला गया। बहुत सारे प्रावधान हमारे यहां पर सनातन धर्म में है। ये जो यज्ञोपवीत रहता है, इस जनेऊ को अगर हमने दाहिने कंधे पर कब हमें डालना, हमें बाएं कंधे पर कब रखना चाहिए, कब हमें दाहिने में ले जाना चाहिए, कब हमको इसको कंठी की तरह हमें अपने कंठ में डालना चाहिए, ये सारे प्रावधान दिए गए। ये केवल जो है ये कोई धर्म का विषय नहीं है, ये एक प्रक्रिया है, जीवनचर्या है सनातन धर्म। और उस सनातन धर्म की जीवनचर्या में ना मैं, ना आप और ना ही कोई और इसमें हस्तक्षेप कर सकता है। साहब, हस्तक्षेप कर सकता है, किसी को अधिकार नहीं है इसमें हस्तक्षेप करने का। इस सनातन धर्म के अंतर्गत में अगर भगवान भी आए तो भगवान ने भी एक साधारण मनुष्यों की तरह ही व्यवहार किया, क्योंकि वे जानते हैं कि सनातन धर्म की मर्यादा क्या है। हम और आप लोग क्या बात करेंगे जो भगवान ने लीला की है। अरे हमारे घर में कोई मर जाता है तो हम ज्ञान के माध्यम से जान ले, समझ ले, लेकिन सीता का हरण हो गया, भगवान राम क्या कर रहे हैं? एक मृग है मधुकार श्रेणी तुम देखी सीता मृग ने। भगवान रो रहे हैं, पत्ते से पूछ रहे हैं, तुमने देखा है? मृग को अपने गले से लगा, मृग से भगवान है। अरे सती क्यों भ्रमित हुई? सती इसीलिए भ्रमित हुई, सती ने कहा ये भगवान है, ये ब्रह्मा है जिनकी कथा आप सुन के आई हो है। लेकिन नहीं, भगवान ने वहां पर सनातन धर्म की जो मर्यादा है उस मर्यादा का पालन किया। सनातन धर्म का जो मर्म है उस मर्म को जानते हुए भगवान ने उस कर्म को धारण किया है। ऐसे ही नहीं है सनातन धर्म की जड़ें इतनी गहरी हैं कि उन सनातन धर्म के लिए अगर भगवान स्वयं, अगर भगवान को भी आना पड़े तो भगवान आते हैं। लेकिन पालन सनातन धर्म के मर्म को जानते हुए कर्म के अंतर्गत में सनातन धर्म के हर तत्व का, हर रीति का, हर नीति का पालन स्वयं करते। और जब भगवान स्वयं करते हैं तो हम और आप लोग कौन हैं? उनकी व्यवस्थाओं में परिवर्तन करने वाले हम और आप लोग कौन हैं?